तो जो कंपैरिजन किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का या किसी भी प्रोडक्ट का किया जाता है तो पूरी रिसर्च के साथ करना। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे विशाल कंबाइन हार्वेस्टर की और दशमेश की। तो ये दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेम है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि दोनों के अंदर ही 101 हॉर्स पावर का। तो विशाल 435 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 295 लीटर की फ्यूल टैंक की लंबाई चौड़ाई है। तो वर्किंग टाइम में जो लंबाई है विशाल 435 की वो लगभग 27.5 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मैच करें तभी आप उस चीज को देखें, तभी आपको पता लगती है चीजें। ऐसे किसी दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि जो विशाल और दशमेश का एक कंपैरिजन वीडियो आप इस पर बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए कि यूट्यूब पर आपको इस तरह की बहुत वीडियो मिल जाएंगी कि ये वीडियो बनाना बहुत आसान होता है कि कोई भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाकर के आप वीडियो बना लो, उसे दिखा दो कि ये कंबाइन हार्वेस्टर ऐसे ऐसे ये वो। तो ये वीडियो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ इतनी वो नहीं है। लेकिन जब आप किसी का कंपैरिजन वीडियो बनाते हो तो जो कंपैरिजन किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का या किसी भी प्रोडक्ट का किया जाता है तो पूरी रिसर्च के साथ करना पड़ता है। आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। ऐसे देखने में चीजें नहीं पता लगती है। जैसे आपने किसी भी कंपनी में आप गए, विशाल में गए, आपने देखा सब चीज, उसके टायर दिखा दिए, उसकी फ्यूल टैंक दिखा दिया, टैंक तो दिख रहा है लेकिन अब उसके टैंक का पता कैसे लगेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आप किसी कंबाइन हार्वेस्टर की जो पूरी जो फीचर्स हैं उसके अंदर वो नहीं जान सकते। ऐसे देखने में आपको पता नहीं लगती चीजें जब तक आप किसी दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर से कंपेयर नहीं करते, या फिर दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर में क्या है और इसमें क्या है वो आपको एक कंपैरिजन वीडियो ही दे सकता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, अब जब तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दोनों को आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि वो कंपनी क्या दे रही है, कैपेसिटी क्या है उसकी और ये क्या दे रही है। फ्यूल टैंक देखने में तो आपको वीडियो में अगर आपने देखा फ्यूल टैंक तो आपको बराबर ही लगेंगे सब, कि ये भी काफी बड़ा है और वो भी काफी बड़ा है। लेकिन इन सब का कंपैरिजन होता क्या है कि कंपैरिजन वीडियो से ही आपको ये चीजें समझ आती हैं कि इसमें एक्चुअल में फर्क क्या होता है। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे विशाल कंबाइन हार्वेस्टर की और दशमेश की। तो ये दोनों ही अपने आप में एक ब्रांड है। इतने बड़े ब्रांड तो मैं नहीं कहूंगा कि जैसे बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन ये भी अपने आप में एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं। तो अब इन दोनों में क्या फर्क होने वाला है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैंने सुना है कि विशाल सबसे अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर मानी जाती है, तो लेकिन अब कंपैरिजन से पता लगेगा कि कौन सी अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर है, क्योंकि जब तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अच्छा नहीं होगा तो वो कंबाइन हार्वेस्टर हम अच्छी नहीं कह सकते। तो हम जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेंगे, जिसका अच्छा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा वो कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट होगी। ऐसे कहने से किसी के कुछ नहीं होता है। मान लीजिए जो जिसके पास कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसी को अच्छा बताता है कि ये मेरी कंबाइन हार्वेस्टर बहुत अच्छी है, मैं इसे ऐसे अच्छी चलती है और ये अच्छी चलने से कुछ नहीं होता। अच्छी जब ही चलती है जब उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अच्छा होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इन दोनों में किसका अच्छा है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन वीडियो है हमारा सिर्फ इन दो कंबाइन हार्वेस्टर में। वैसे तो इन दोनों कंपनियों की बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर है कि डिलक्स मॉडल भी आते हैं इनके और दूसरे अलग अलग नाम से आती हैं, अलग अलग कटर के साइज हैं इनके। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो विशाल ब्रिस्क जो है मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी बात करेंगे, और दशमेश 9100 जो मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी बात करेंगे। तो देखिए दशमेश और ये दोनों 14 फीट के कटर बार में ही देखने को मिलती हैं, इसीलिए इनका कंपैरिजन करना ठीक रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि सेगमेंट की बात होती है। मान लीजिए 14 फीट के कटर में है तो फिर 14 फीट के कटर वाली सेगमेंट से ही आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे
10 फीट वाले कटर बार के या 12 फीट वाले कटर बार के साथ में कंपैरिजन करने लगूं विशाल 14 फीट का, या दशमेश 14 फीट वाली का मैं किसी 12 फीट वाली से करने लगूं, तो ये कंपैरिजन वीडियो नहीं होता है। कंपैरिजन अपने सेगमेंट में अपनी ही तरह की सेगमेंट में होता है। तो अब इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इंजन। तो इंजन जो है वो दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेम है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों के अंदर ही 101 हॉर्स पावर का 6 सिलेंडर का हीनो सीरीज का जो इंजन है, जो 101 हॉर्स पावर जनरेट करता है 2200 आरपीएम पर। तो ये 6 सिलेंडर इंजन है जो दोनों में ही सेम यूज किया गया है। तो अब वो BS4 भी आ गया है 2024 में लेटेस्ट, तो यही इंजन सब में यूज किया जा रहा है इन 14 फीट की कटर बार वाली कंबाइन हार्वेस्टर में। तो इनका जो एयर क्लीनर होता है वो ड्राई टाइप होता है, और कूलिंग सिस्टम जो होता है इसके अंदर वो वाटर कूल्ड होता है, पानी से ठंडे होने वाला सिस्टम इसके अंदर होता है। अब इंजन के बाद आता है ट्रांसमिशन। तो देखिए ट्रांसमिशन भी दोनों के अंदर सेम ही है, ऐसा नहीं है 3 फॉरवर्ड गियर हैं और एक जो है रिवर्स गियर है, तो इसमें भी कोई इतना बड़ा ब्रॉड चेंज नहीं है, दोनों के अंदर सेम है, तो यहाँ भी कंपैरिजन नहीं बनता। और स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग दोनों के अंदर ही पावर स्टीयरिंग आता है, तो इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ भी दोनों सेम ही रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो देखिए ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो दोनों के अंदर इनके अंदर सेम ही रहता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। अगर आपको डिस्क ब्रेक में चाहिए तो डिस्क ब्रेक भी कंपनी दे देगी, फिर वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगी। तो ये चीजें तो दोनों कंपनी फैसिलिटी आपको दे देंगी, इसमें कोई कंपैरिजन की बात है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं ग्रेन टैंक की। देखिए ग्रेन टैंक में देखते हैं किसका बड़ा है। तो ग्रेन टैंक विशाल 435 का जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 2.180 एम स्क्वायर है, जो विशाल 435 की है 2.180 एम स्क्वायर है। जबकि दशमेश की जो ग्रेन कैपेसिटी है, ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो 2.7 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ग्रेन टैंक के मामले में दशमेश आगे है। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, कभी भी कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने के लिए फ्यूल टैंक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी का रोल काफी होता है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। तो विशाल 435 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 295 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। जबकि दशमेश की अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 370 लीटर का फ्यूल टैंक है दशमेश का। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दशमेश का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी डीजल की वो काफी बड़ी है। और वर्किंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी दोनों की सेम ही रहती है, क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी 2-3 एकड़ पर आवर ही काटती है सारी कंबाइन हार्वेस्टर की। वो फसल पे डिपेंड करता है, कभी कभी फसल गीली होती है तो कोई कंबाइन हार्वेस्टर तेज नहीं काट पाएगी, वो ऐसे ही चलेगी। तो वर्किंग कैपेसिटी इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर की लगभग सेम ही है, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये दो कंपैरिजन अभी आपने देखे, इन दोनों में दशमेश अभी आगे है। अब टायर की बात कर लेते हैं। तो देखिए टायर जो है, जो फ्रंट के बड़े वाले टायर हैं वो दोनों के अंदर सेम है 18/4-30 के, लेकिन पिछले वाले टायरों में फर्क है। विशाल 435 जो देता है वो 750/16 के टायर देता है, जबकि जो दशमेश है वो 9/16 के टायर दे रहा है। इसका मतलब दशमेश के टायर भी बड़े हैं पिछले वाले, तो विशाल टायर छोटे देता है, दशमेश टायर बड़े दे रहा है पिछले वाले। अब वेट की बात कर लेते हैं, वेट किसमें ज्यादा है। तो वेट अगर देखा जाए तो विशाल 435 के अंदर जो वेट है वो 8500 किलोग्राम वेट है विशाल 435 के अंदर, जबकि दशमेश के अंदर जो वेट है 9125 किलोग्राम वेट है। तो मतलब दशमेश का वेट भी ज्यादा है। तो वेट ज्यादा है तो आप समझ सकते हो कि वेट ज्यादा है तो लोहे की क्वालिटी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लोहा उसके अंदर लगा रखा है दशमेश के अंदर, क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा है 8500 किलोग्राम और 9100, इसका मतलब कई किलो का वेट का अंतर है उसमें। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए विशाल का ग्राउंड क्लियरेंस 370 mm का है, जबकि दशमेश का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 380 mm का है। तो दशमेश का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, यहाँ पर भी दशमेश आगे जा रही है। अब ओवरऑल डायमेंशन की बात कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई की कंबाइन हार्वेस्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक तो वर्किंग टाइम में जो लंबाई चौड़ाई है वो बात करेंगे, और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में कि जब रोड पर चल रही होती है कंबाइन हार्वेस्टर तो कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है। तो वर्किंग टाइम में जो लंबाई है विशाल 435 की वो लगभग 27.5 फीट के करीब में वर्किंग टाइम में लंबाई है विशाल की, तो वो दशमेश की भी लगभग बराबर ही है, इतनी ही दशमेश की भी है। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी दोनों की लंबाई सेम ही है, लगभग 40 फीट के करीब में दोनों की लंबाई है। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है लंबाई के मामले में। चौड़ाई में भी लगभग दोनों बराबर ही है, 15.5 फीट की चौड़ाई है वर्किंग टाइम में, और 10 फीट की 10.5 फीट की चौड़ाई है जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। दोनों की सेम ही है, थोड़े बहुत mm का इधर उधर अंतर है, तो वो कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता है। और हाइट भी लगभग दोनों की सेम ही है, 12.5 फीट की हाइट है, तो ऊंचाई भी बराबर
ही निकल कर आती है दोनों कंबाइन हार्वेस्टर की। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में ज्यादा बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। और कटर बार दोनों के अंदर 14 फीट के हैं और जो एक्स्ट्रा वागर हैं वो दोनों में 5-5 दिए हुए हैं। तो फ्रेंड ये तो हुआ ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई यहाँ पर। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मुझे ऐसा लगा कि जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की हमने यहाँ पर बात की तो उसमें दशमेश ही थोड़ा आगे रही। विशाल 435 थोड़ा इससे पीछे ही है, क्योंकि देखिए फ्यूल टैंक, ग्रेन टैंक और टायर, ग्राउंड क्लियरेंस और वेट के मामले में भी विशाल कम है दशमेश से। तो ओवरऑल यहाँ जो बाजी मारती हुई दिख रही है वो दशमेश दिखाई दे रही है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही हमें पता लगा कि दशमेश, देखिए होता क्या है, जैसे जो चीज जो दिमाग में बंदे के किसी के भी आ जाती है कि सबके मुंह सुन लिया विशाल विशाल विशाल, तो बस विशाल ही विशाल है। तो ऐसा नहीं है, चीजें और भी अच्छी होती हैं। जैसे अब दशमेश है, दशमेश भी काफी अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में देखो तो दशमेश आगे जा रही है विशाल से। तो फ्रेंड ये होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से के और कंपैरिजन से कि आपको पता लगती हैं चीजें कि क्या अच्छा होने वाला है और क्या खराब। किसी के कहने पर ना जाएं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मैच करें, तभी आप उस चीज को देखें, तभी आपको पता लगती हैं चीजें। ऐसे किसी के कहने पर कुछ नहीं होता, सब अपनी चीज को अच्छा बताते हैं। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं खुद अपनी चीज को अच्छा बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस चीज पर ना जाएं कि मेरे कहने से किसी भी चीज को अच्छा करें। आप खुद देखें, आप खुद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें, उससे मैच करें, कंपेयर करें। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस की। तो देखिए प्राइस जो है वो इसके दोनों के लगभग सेम ही है। तो प्राइस जैसे कि अब काफी बूस्ट कर गए हैं, तो अब जो प्राइस इसके हैं वो लगभग विशाल जो आपको पड़ जाएगी वो 27-28 लाख रुपए की विशाल पड़ेगी, 27 से 28 के बीच में पड़ जाएगी। तो इतनी ही लगभग दशमेश आपको पड़ जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसे लेना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।